मुंबई कांदिवली पश्चिम स्थित महावीर नगर न्यू लिंक रोड के पास आई ब्लू ओशन सोसाइटी में उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा फीता काटकर उद्यान का उद्घाटन सांसद निधि के माध्यम से गोपाल शेट्टी द्वारा ब्लू ओशन सोसाइटी के निजी उद्यान का किया गया नवनीतीकरण। इस उद्यान में बच्चों के लिए खेल, साहित्य, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कसरत के उपकरण एवं बैठने की बेंचेस से हर आयु के लिए जॉगिंग ट्रैक की सुविधा दी गई है। कार्यक्रम के दौरान सोसाइटी के लोगों ने सांसद गोपाल शेट्टी का दिल से धन्यवाद किया, क्योंकि गोपाल शेट्टी के माध्यम और उनके प्रयास से यह गार्डन का उद्घाटन हो पाया है। इस दौरान सांसद गोपाल शेट्टी का मीडिया के सवालों पर क्या कुछ कहना था, देखिए यह खास रिपोर्ट। सोसाइटी है यहाँ पर ब्लू के नाम से पाची सोसाइटी का ये लेआउट है वैसे, और यहाँ के लोग, मैं जब कॉरपोरेटर था तब से कुछ लोग मेरे संपर्क में थे, तो एक लंबे समय का नाता मतदाताओं के साथ बना हुआ था। और एक छोटा सा गार्डन जिसको कहेंगे, इसका उद्घाटन अभी हमने किया, जिसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए सुविधा है, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जॉगिंग ट्रैक है, और सीनियर सिटीज़न लोगों के लिए एक्सरसाइज कहो या तो फिजियोथेरेपी का भी सारी उपलब्धि यहाँ पर सुविधा हमने खड़ी की है। और हमने लोगों को अपील किया कि भाई हेल्थ कॉन्शियस के बारे में इन दिनों में लोग बहुत चिंतित है। देश के प्रधानमंत्री भी बहुत सारे उपाय योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। मैं मानता हूँ कि छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इसका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारा शारीरिक फिटनेस ठीक रहेगा, और आपका अगर शारीरिक फिटनेस ठीक रहेगा तो आप बहुत कुछ कर पाते हो। इतनी बड़ी ताकत है इसमें, इसलिए इन सारे चीज़ों का मेंटेन भी सोसाइटी के लोगों ने करना चाहिए, और इसका उपयोग भी अधिक से अधिक लोग कैसा करें वो करने की आवश्यकता है। हमारी कॉर्पोरेटर प्रतिभा गिरकर है, हमारे दूसरे यहाँ के चारकों के अध्यक्ष बाला तावड़े, वो भी कॉर्पोरेटर है। तो ये सारे लोग भी मिलकर एक लोगों के साथ में एक फैमिली रिलेशन जैसा हम सब लोगों का बना हुआ है, और अच्छा लगता है काम करने के लिए। सर, सबसे बड़ा चिंताजनक विषय आजकल ये है कि छोटे बच्चे ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करते हैं। क्या कहीं ना कहीं बच्चे आज फ़ोन छोड़ के शायद कहीं ना कहीं इस पार्क में आएंगे, इस पर कितना असर? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग ये पॉलिटिशियन लोगों का वीडियो बनाकर दिखाते हो, उससे थोड़ा बच्चे लोग कभी कभी दिखाओ, तो ये बच्चे देखेंगे ना वीडियो तो उनको लगेगा हमने भी जाकर खेलना चाहिए करके। बच्चों को निश्चित, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, बच्चों को मोबाइल के दुनिया से हमको बाहर निकालना पड़ेगा। ये बीच में एक रिपोर्ट भी आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में छपकर कि मोबाइल की वजह से बच्चों का ब्रेन पे इफ़ेक्ट हो रहा है। अब ये बच्चे मानते नहीं है। मेरे घर में जो 3 साल की पोती है वो भी पूरा दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, और ये उनको खुराक जो है वो हमारे तरफ से ही मिलता है, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूँ तो मेरे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, तो मैं फ़ोन लेते रहता हूँ, तो मुझे वो देखती है। घर के मम्मी हो तो वो भी मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। तो ये मोबाइल के दुनिया से हमको अपने आप को थोड़ा कट करना पड़ेगा, तो बच्चे भी आने वाले दिनों में उसमें से वो दुनिया से बाहर निकलेंगे। क्योंकि इन दिनों में बच्चों को पढ़ाई का भी इतना ज़्यादा बोझ है, और ये सारा बोझ को सहने की ताकत तो यहाँ ही है ना। तो निश्चित आपका जो मुद्दा है उसमें बहुत दम है। बच्चों को हमको मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालना पड़ेगा, तो उनको हमको दूसरा कोई पर्याय देना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि पर्याय यही है, बच्चे आएंगे, गार्डन में खेलेंगे, 2-5 लोगों के साथ में एक दूसरे को देखकर भी वो बहुत अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। तो करेंगे हम आने वाले दिनों में उसका प्रयास भी। सर, जो आपने कहा कि मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी जो है ज़्यादातर लोगों को आती नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे, हिंदी कितना इम्पोर्टेंट है आपको? देखिए, दुनिया ग्लोबल हो गया है, और जब दुनिया ग्लोबल हुआ है तो ग्लोबल दुनिया में इंग्लिश का ज़्यादा प्रभाव है। मैं इंग्लिश को विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों को भी दुनिया के साथ में कॉम्पीट आने वाले दिनों में करना है, तो इंग्लिश इज़ मस्ट। लेकिन उसके साथ साथ में आपको राष्ट्रभाषा, लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी ये महाराष्ट्र है तो मराठी भाषा का भी हमने उपयोग करना चाहिए, गुजरात में गुजराती का। जितने भी हमारे स्टेट है, हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती भाषा लैंग्वेज की है, तो लैंग्वेज को भी अपने अपने स्टेट के लैंग्वेज को, अपने जो मातृभाषा है उसको उपयोग करते हुए, अपना राष्ट्रभाषा है वो, और फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, तो सभी भाषाओं का उपयोग करना चाहिए। लेकिन सभी भारतीय लोगों को हिंदी है, अच्छी हिंदी आना ही चाहिए, ये मेरा आग्रह रहेगा। एक आखिरी सवाल एक छोटा है, इससे पहले भी आपके नेतृत्व में कई ऐसे जगहों को उठाया गया जहाँ पर जो यूजेबल नहीं था और उसको आपने यूजेबल बनाया, अच्छे से आपके नेतृत्व में बना, और आज कई लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है। बोरीवली में निश्चित यूजेबल का 2 अर्थ मैं निकालता हूँ। कोई भी चीज़ यूजेबल नहीं ऐसा नहीं है। जो लोग पहले गार्डन प्लेग्राउंड नहीं बनता तो ये हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि वहाँ पर झोपड़पट्टी बनाते थे, शॉपिंग सेंटर बना देते थे, और अपने फ़ायदे के लिए पैसा बनाया उन्होंने। ये सारा सुविधा जो है जनता के लिए है,
तो मैंने इस दौर को प्रारंभ किया। तो आज आप पूरे मुंबई शहर में देखते हैं कि बड़े पैमाने पे गार्डन और प्लेग्राउंड बनना शुरू हुआ है। बड़े पैमाने पे बच्चे बाहर निकल के खेल रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री खेलो इंडिया का कंसेप्ट उन्होंने लाया। पहले 2-3 अगर मेडल मिलता था तो हम लोग तालियां बजाते थे, लेकिन आज तो कितने सारे मेडल मिलते हैं। यानी आप सुविधा अगर बच्चों को दे तो बच्चों में क्षमता है मेडल लाने की। तो आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स के दुनिया में भी हमारे बच्चे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम सारे लोगों ने मिलकर भी उसका उपयोग करना चाहिए। मैंने जैसा भी बताया कि 13 एकड़ का जो प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन का भी टेंडर पास हो गया है, बहुत ही जल्दी उसका काम हम शुरू करेंगे। 13 एकड़ के प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन में हम इंटरनेशनल साइज़ का स्विमिंग पूल बना रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को वहाँ पर स्विमिंग करने का भी सुविधा उपलब्ध हो। और सारे इंडोर गेम्स जितने भी हैं तो सारे इंडोर गेम्स को भी वहाँ पर खेलने की सुविधा हो। अब फर्स्ट फेज़ का भूमि पूजन हम आने वाले कुछ ही दिनों में करेंगे। ये 2-3 फेज़ में पूरा 13 एकड़ को डेवलप करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन हम जितना फास्ट ट्रैक पे उसको कर पाएंगे उतना करने का प्रयास करेंगे। मेरी एक ही तमन्ना इतने लंबे कैरियर में बचा हुआ है, ये जो कल्चरल प्रोग्राम जो कृष्ण भगवान का कथा होता है, रामायण रामलीला होता है, भागवत सप्ताह होता है, इस प्रकार के कार्यक्रमों को करने के 2-3 हज़ार लोग एयर कंडीशन हॉल में बैठकर कार्यक्रम करें, इस प्रकार की एक व्यवस्था निर्माण करने का मैं बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ को सुनकर कोई ना कोई आगे आकर आने वाले दिनों में करेगा, तो ये हमारे उत्तर मुंबई के लिए बहुत आवश्यकता है। क्योंकि एक बार आप कल्चर के साथ में जोड़ लो लोगों को तो सारी बातें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। भगवत गीता का मुद्दा मैंने पार्लियामेंट में उठाया और आपने देखा कि 1 साल के अंदर ही कितने बड़े पैमाने पे गीता को अभी यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार के हो रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो ये हम करेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है।